देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है पूछते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो एक एक नंबर में भी ऐसे पूछ देता है, लेकिन 2 नंबर में भी यह क्वेश्चन आ सकता है, कोई जरूरी निश्चित नहीं है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको ध्यान दीजिए, कैसे ही बनेगा वो ध्यान देना है। जैसे आपको पूछता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद का इसके साथ फार्मूला लगाएंगे, ध्यान देगी। द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, है ना। ये आपको फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला पर ये क्या दिया गया है ना, ये क्या दिया गया है, अल्फा, यहाँ से देखिए पढ़िए, ये जोग और गुणनफल दोनों है। तो जोग होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का जोग, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये पहला हो गया मूलों का जोग और दूसरा हो गया मूलों का गुणनफल। तब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1, है ना, और ये एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी ई वाला है 1 बराबर 0। अब यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से गुणा करेंगे, एक्स लिखिएगा, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपको पहला, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, ये पहला का हल है ना। अब दूसरा का हल होगा, वो देखिए, दूसरा का हल है आपको द्विघात बहुपद बराबर, फिर उसी प्रकार से आप लिखिएगा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिएगा -1/4 दिया है, तभी बताए थे आपको क्या कि जो पहला होता है मूलों का जोग होता है और दूसरा जो होता है मूलों का गुणनफल होता है। अब मूलों का जोग कहाँ है, यह है, अल्फा प्लस बीटा को मूलों का जोग कहा जाता है ना। तो इसको लिखेंगे क्या, 1/-1/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये आपको मूलों का गुणनफल है, क्रमशः माने लगातार दिया गया है, जोग और गुणनफल, यानी पहला जोग है दूसरा गुणनफल है। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, एक्स है ना, ऊपर x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। समझ रही हो ना। यहाँ देखना, अब जो क्या हो जाएगा, अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, 4 तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा x, और ये आपको हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, धीरे करके ध्यान दीजिए। अब हो जाएगा ऐसे 4x स्क्वायर है ना, प्लस x प्लस 1 है ना इक्वल टू 0, है ना। ये जो 0 कैसे आ गया, यहाँ से क्रॉसिंग जो है ना, ऊपर नीचे ऐसे कर करके ऐसे गुणा कर, है ना, ये अपने से हट जाएगा, 0 हो जाएगा, इस प्रकार का आंसर हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण है, कई बार पूछा है ना, ठीक है।